हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मनमोहन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक 7 सेगमेंट क्लॉक बनाना सिखाऊंगा, 6 डिजिट वाली, जो कि एक इंटरनेट क्लॉक होगी। ओके। शिफ्ट रजिस्टर आईसी के ऊपर आप देखेंगे तो मैंने कई वीडियोस बनाए हैं। आईसी का बेसिक कॉन्सेप्ट, वो वर्क कैसे करती है, ठीक है। और इस आईसी का यूज़ करके हम आर्डिनो के आउटपुट पिंस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हमने एक काफ़ी बड़ी लार्ज 7 सेगमेंट क्लॉक बनाई थी 4 डिजिट वाली, पिछले वीडियो में आपने देखी होगी, ठीक है। तो सब्सक्राइबर्स का कहना था क्यों ना मैं इसकी एक DIY किट तैयार कर दूं, ताकि वो लोग इसे परचेस करके उनके लिए क्लॉक बनाना काफ़ी आसान हो जाए, ठीक। तो दोस्तों, जो क्लॉक मैंने आपके लिए तैयार किया है वो कुछ इस प्रकार का, ये 0 PCB के ऊपर मैंने बनाया है। मैंने आपको बताऊंगा कितना रिसर्च किया है मैंने, कितना डिज़ाइन किया है, ठीक है। देखिए, एक रिमोट कंट्रोल क्लॉक रहेगा, इसको रिमोट से ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम रिमोट से ऑन ऑफ कर सकते हैं। देखिए, अभी ये 6 डिजिट में यहाँ पर टाइम बता रहा है, ठीक है। ये 12 आवर्स का टाइम है। और ये जो है, देखिए यहाँ पर डेट बता रहा है, ठीक है, जो कि 8th ऑफ 6 मंथ, कौन सा, जून, ठीक है, 8th ऑफ जून और 2022। ये डेट भी बताता है, टाइम भी बताता है। टाइम 24 आवर में भी बताएगा, 12 आवर्स में भी बताएगा। साथ में इसमें अलार्म भी सेट कर सकते हैं और आवरली बीप भी आएगी इसमें। जैसे ही 1 आवर ओवर होगा तो एक बीप जो है, सिंगल बीप इसमें से प्ले होगी। ओके, तो इस तरह की ये क्लॉक हमने बनाई है, ठीक है। काफ़ी रिसर्च एंड एनालिसिस किया है तब जाके डिज़ाइन हुई है। और इस बार जो मैं DIY क्लॉक किट में आपको दूंगा वो पूरी बॉडी समेत होगी इसके, ठीक है। आउटर जो है कवर कैसिंग भी रहेगा। ओके, तो क्या क्या आपको सामान मिलेगा और किस तरह का किट, ये तो खैर मैंने बनाया है, इसलिए ये किट आपको नहीं मिलेगा। आपको पूरा प्रोफेशनल फैब्रिकेटेड PCB के साथ मिलेगा, ठीक है। हालांकि ये भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसकी वायरिंग वगैरह कितनी जटिल है, ठीक है। अभी आप देखिए, ये जो हमारी क्लॉक है ना, मैं इसको यहाँ से पावर ऑफ करता हूँ और इसकी पीछे की बैकग्राउंड वायरिंग आपको शो करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए, 6 डिजिट से हमने लिए हैं, इसमें अलग अलग साइज़ के डिजिट इसमें लगा पाएंगे। और हर एक डिजिट जो है एक 7 सेगमेंट आईसी के थ्रू ड्राइव हो रहा है। अभी इसमें केवल 3.5 वोल्ट के ये 7 सेगमेंट डिजिट से जो ड्राइव हो रहे हैं, इसमें हायर वोल्टेज के 7 सेगमेंट डिजिट भी ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। पूरा कंट्रोलिंग जो है इस नोड MCU के थ्रू हो रहा है। नोड MCU जो हमें वाईफाई कैपेबिलिटीज़ देता है, तो हमने इसकी मदद से एक इंटरनेट क्लॉक बनाई है। इसमें कोई RTC नहीं है। हालांकि जो PCB मैं आपको दूंगा उसमें RTC लगाने की फैसिलिटी रहेगी। हम कोड को और ज़्यादा डेवलप करके RTC वाली भी बना सकते हैं। पीछे की वायरिंग आप देखिए, देखिए सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। हर एक शिफ्ट रजिस्टर वही 3 पिन से आगे वाले आईसी से कनेक्ट होता है। शिफ्ट रजिस्टर वाले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं मेरे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो ज़रूर देख ले, काफ़ी नॉलेजफुल है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा कि हमें ये जो इंटरनेट क्लॉक है, ये शिफ्ट रजिस्टर वाली क्लॉक है, डेफिनेटली इसको और एक्सटेंड किया जा सकता है। मतलब ये केवल 6 डिजिट है, अगले 6 डिजिट और जोड़े जा सकते हैं जिस पर केवल डेडिकेटेड डेट आएगी, ठीक है। और 6 डिजिट जोड़ दो जिसमें टेम्परेचर भी शो कर सकते हैं या ह्यूमिडिटी भी, ठीक है। सारी फैसिलिटीज़ आपको जो PCB दूंगा उसके अंदर अवेलेबल रहेगी। और हाँ, केवल ये एक वीडियो नहीं, कई सारे वीडियो बनेंगे इसके, ठीक है। तो देखिए, ये जो PCB है, ये मैंने डबल साइडेड PCB है। इसमें कोई मतलब आपको एक्स्ट्रा वायरिंग करनी ही नहीं पड़ेगी, पूरी कंप्लीट अपने आप में PCB है। और यहाँ पर 3 साइज़ के 7 सेगमेंट्स हम लगा सकते हैं, छोटा, उससे बड़ा और उससे भी बड़ा, ठीक है। केवल 3.5 वोल्ट वाले, हायर वोल्टेज वाले सेगमेंट भी हम बनाएंगे और इसी PCB से ड्राइव करेंगे। देखिए, हमें अगर 6 की जगह 12 डिजिट की बनानी हो ना, तो भी इस तरह से 2 PCB कनेक्ट करके हम जो है आगे 12 डिजिट वाला 7 सेगमेंट डिस्प्ले भी बना सकते हैं सेम सर्किट से। उसमें माइक्रो कंट्रोलर एक ही लगेगा डेफिनेटली, ठीक है। तो इस तरह का हमने एक प्रोफेशनल PCB आपके लिए तैयार किया है। और इस PCB में एक्चुअली अपने आप में ये PCB नहीं, पूरा एक डेवलपमेंट बोर्ड है जो कई सारी कैपेबिलिटीज़ देता है। देखिए, एक नंबर मैंने इस पे लिखा हुआ है, PCB पे मेरा नाम और नंबर इस पे दिया हुआ है। आप अगर ये ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप पर संपर्क कर सकते हैं और डेफिनेटली स्पीड पोस्ट के थ्रू मैं आपको सेंड कर दूंगा ये PCBs। ऑल्दो आपको पेमेंट करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं आपको बताता हूँ, ये है वो किट जिससे हम आपको क्लॉक बनाना सिखाएंगे, ठीक है। इस वीडियो सीरीज़ में कई सारे वीडियोस बनेंगे जिसमें छोटे, बड़े और हायर वोल्टेज के 7 सेगमेंट भी ड्राइव करेंगे। देखिए, जो PCB है वो इस तरह का बनाया है कि ये इस प्लास्टिक के बॉक्स में, इस कैसिंग में फिक्स हो जाए। मतलब आपकी जो क्लॉक बनेगी वो विथ बॉडी बनेगी, ओके। तो ये इसका बॉक्स है, आउटर बॉक्स, जो केवल एक प्लास्टिक का बॉक्स है। इस पर 6 डिजिट्स लगेंगे और हर एक डिजिट जो है एक शिफ्ट रजिस्टर आईसी से कंट्रोल होगा। तो हर एक पर हमने, आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 जो है शिफ्ट रजिस्टर आईसीज है, ओके। इसमें छोटा साइज़ का हमने यूज़ किया है। हालांकि हम इसमें सभी
बराबर साइज़ के या इससे छोटे भी यूज़ कर सकते हैं या सारे अलग अलग साइज़ के भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन किट में मैं आपको जो है आवर्स और मिनट्स के लिए बड़े डिजिट्स दूंगा और सेकंड्स के लिए छोटे। अगर आप ऑर्डर करेंगे तो तीनों सेम साइज़ की भी दे सकता हूँ, ठीक है। ओके, ये 6 शिफ्ट रजिस्टर आईसीज़ है जो हर एक डिजिट को, मतलब एक आईसी एक डिजिट को ड्राइव करेगी, ठीक है। इसमें हमने मल्टीप्लेक्सिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि मल्टीप्लेक्सिंग हायर वोल्टेज के 7 सेगमेंट्स में सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, ठीक है। इसमें हम 3 पुश बटन भी देंगे आपको। हालांकि पुश बटन की हमने जो है अभी कोडिंग नहीं की है, ठीक है, और केवल रिमोट से ही हम इसको ऑपरेट करते हैं। तो ये इसका आईआर सेंसर है और ये इसका रिमोट है, ठीक है। रिमोट में हमें कई सारे बटन मिल जाते हैं जो डेडिकेटेड फंक्शन के लिए काम आ जाते हैं, ठीक है। इसमें एक ये बज़र भी लगेगा जो कि आवरली बीप और अलार्म बीप के लिए यूज़ होगा, ओके। और एक ट्रांजिस्टर होगा जो इस बज़र को ड्राइव करेगा। कुछ एलईडीज़ होगी जो बीच में जो डॉट ब्लिंक करते हैं ना, उसके लिए काम आएंगे, ओके। और एक बटन देंगे इस तरह का जो कि ऑन ऑफ टाइप का बटन है, जो घड़ी को ऑन और ऑफ करने के लिए काम आ जाएगा, ओके। इसमें जो है आपको लगभग 50 हम रेसिस्टर देंगे 100 ओम के, वो शिफ्ट रजिस्टर के थ्रू 7 सेगमेंट पर जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है नोड एमसीयू आपको ऑलरेडी प्रोग्राम किया हुआ मिलेगा, और अगर आप प्रोग्राम करना चाहते हैं तो वो मैंने वीडियो के लास्ट में बताया है कोड कहाँ से मिलेगा और कैसे आप उसको अपलोड करेंगे इस पर, ठीक है। अच्छा, जो नोड एमसीयू इसको डायरेक्ट पीसीबी पर सोल्ड नहीं करेंगे हम इस तरह का जो है ये फीमेल पीसीबी कनेक्टर का यूज़ करेंगे, ओके। इसको यहाँ से ब्रेक कर देते हैं और दूसरी तरफ भी लगा देंगे, ठीक है। तो नोड एमसीयू को हम डायरेक्ट सोल्डर नहीं करेंगे बोर्ड के ऊपर, हम इस फीमेल कनेक्टर के थ्रू करेंगे, ओके। तो इस तरह से हम इसमें ये पिंस लगा लेंगे और इसे हम अपनी पीसीबी पर लगा लेंगे। अभी सारी वायरिंग बताऊंगा मैं, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा, सर्किट को पावर देने के लिए हमने बैटरी भी दिया है और बैटरी चार्जर सर्किट भी दिया है ना, TP4056, और साथ में एक एक्सटर्नल कनेक्टर भी दिया है ताकि बाहर से हम जो है मोबाइल चार्जर इस पर जोड़कर इस चार्जिंग यूनिट के थ्रू इस बैटरी को चार्ज कर सके, ठीक है। और देखिए डायरेक्ट यहाँ नोड एमसीयू में भी आप लगा सकते हैं मोबाइल चार्जर, डायरेक्ट 5 वोल्ट से चलाना हो तो। बाकी 3.5 वोल्ट का इसमें बैटरी बैकअप हमने दिया है, ठीक है। और भी कई सारी फैसिलिटीज़, इट्स 12 वोल्ट से भी ऑपरेट कर सकते हैं, 12 वोल्ट का 7 सेगमेंट भी ऑपरेट करेंगे। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम देखेंगे इसमें क्या क्या डेवलपमेंट और कर सकते हैं। फिलहाल ये बेसिक किट है और 6 डिजिट इंटरनेट क्लॉक बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम ये 6 डिजिट क्लॉक बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अभी जो हमने देखा कि इसमें 3.5 वोल्ट के 7 सेगमेंट लगाए हैं, ये देखिए ये 7.5 वोल्ट के 7 सेगमेंट से इसको भी हम इसी के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह के बड़े जो है वो भी ऑपरेट हो जाएंगे इससे। और अगर और कोई बड़ा 7 सेगमेंट हम बनाते हैं 12 वोल्ट का या और हायर, जैसे अब पूरी ट्यूबलाइट लेके अगर हम कोई 7 सेगमेंट बनाना शुरू करेंगे तो उसका भी हम इसमें कनेक्शन कर सकते हैं। कैसे करना है वो बता दूंगा, रिलेस के थ्रू होगा वो, अगर काफ़ी बड़ा डिजिट बनाना है तो, ठीक है। और द 12 डिजिट का है तो डायरेक्टली इस पर ऑपरेट हो जाएंगे। कैसे, वो आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। फिलहाल हम केवल देखते हैं किस प्रकार से हम जो है इस किट को असेंबल करेंगे, ठीक है। देखिए ये हमारी पीसीबी है, ज़रा ध्यान से देखिए इसको। और इसके पीसीबी के राइट साइड में यहाँ पर देखिए एक लाइन सा दिया हुआ है, इसको हम कट करके अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम 7 सेगमेंट अलग जगह लगा रहे हैं और माइक्रो कंट्रोलर्स अलग जगह लगा रहे हैं तो इसको यहाँ से कट भी कर सकते हैं, ठीक है। इवन ऐसा ही एक पीस और इसके साथ भी जोड़ सकते हैं आगे एक्सटेंड करने के लिए, या इसको जैसे आर्डिनो से चलाना है तो इस शिफ्ट रजिस्टर वाले सर्किट को आप अलग करके अलग से भी चला सकते हैं, ठीक है। चलिए, अभी ये जो नोड एमसीयू है ना, इसके अंदर कई सारी चीज़ें आप देखेंगे। यहाँ पर 7805 आईसी दी हुई है, यहाँ पे पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर की ज़रूरत है। तो ये सब नहीं लगाने, इसमें ना मैक्सिमम चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो फर्दर डेवलपमेंट के लिए दी है, अगर 12 वोल्ट पे कभी ऑपरेट करना पड़े तो, ठीक है। फिलहाल हम केवल 3.7 वोल्ट की बैटरी से इसको चलाएंगे या 5 वोल्ट से इसे चार्ज करेंगे, तो उसके लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं। तो इन सब की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत ही सिंपल वायरिंग है, अगर आप समझना शुरू करेंगे तो पूरा सर्किट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये नोड एमसीयू की पिन से, तो नोड एमसीयू जो है हमारा पीसीबी बेस के साथ हम इस पर लगा देंगे। ये जो फीमेल हेडर लगाया है ना हमने, फीमेल पिन हेडर, इसके साथ ये नोड एमसीयू को आप यहाँ पर फिक्स कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये इसका टॉप है जहाँ पे यूएसबी केबल लगता है इस तरह से, तो इसे यहाँ पर हम फिक्स करेंगे और सोल्डर कर देंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपली इसको हम यहाँ पर इस तरह से फिक्स कर देंगे।
नोड एमसीयू को फिक्स करने के बाद बैक साइड में आपको सोल्डरिंग करके इसे फिक्स करना है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ आपको ट्रैक दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे डेफिनेटली आपको जो है इसे सोल्डर करना ही है, ठीक है। और जहाँ ट्रैक नहीं है उस पॉइंट को आप लीव कर सकते हैं। वैसे बेस्ट प्रैक्टिस तो ये होती है कि हर एक पॉइंट पे आपको सोल्डर करना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखा रहा हूँ, और केवल सिंपली हमको सोल्डरिंग करनी है, इसलिए इसमें ऐसा कुछ समझने जैसा है नहीं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ ट्रैक जा रहा है वहाँ पे तो डेफिनेटली आपको सोल्डरिंग करना ही है। जहाँ पे ट्रैक नहीं जा रहा, देखिए इस तरफ तो हर एक पिन पर एक ट्रैक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ सभी पर आपको सोल्डरिंग करनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस तरफ जो है कई सारे पॉइंट जो है खाली है, ठीक है। तो उन पर सोल्डरिंग नहीं करेंगे, लेकिन इसमें भी जहाँ पर ट्रैक है वहाँ पर हम सोल्डर कर देंगे। वैसे बेस्ट प्रैक्टिस तो ये रहेगी कि आप सभी पर सोल्डर कर दें, ओके। चलिए, तो नोड एमसीयू यहाँ पर हमारा फिक्स हो गया है। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि आईआर रिमोट, IRX जो दिया है वहाँ पे आईआर रिमोट का सेंसर लगेगा, रिसीवर लगेगा, आईआर रिसीवर। तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से फिक्स करते हैं। देखिए ये बल्ब जो है ना नीचे की तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे यहाँ पर रख कर फिक्स कर देंगे। इसको तीनों पॉइंट को आप यहाँ पर सोल्डर कर देंगे, ठीक है। आप चाहे तो पूरा अंदर लेके सारी पिंस को नीचे निकाल सकते हैं, पर मैं थोड़ा ऊपर की तरफ रखा है ताकि ये आईआर सिग्नल कैच करने के लिए अच्छा रहेगा। अगर नीचे रहेगा तो बाकी कंपोनेंट्स की वजह से आईआर सिग्नल जो है रुक सकता है, ठीक है। चलिए, तो इसे यहाँ पर हमने सोल्डर कर दिया, और इसके बाद इसको देखिए इस तरह से रहेगा है ना, जो कर्व्ड सरफेस है ना वो इस तरह से ऊपर की तरफ रखना है हमको ऐसे मोड़ने के बाद। ओके, यहाँ पर NPN जहाँ लिखा है यहाँ पे हमें BC547 एक ट्रांसिस्टर होता है, उसे फिक्स करना है। तो इसको यहाँ से आप समझ जाएंगे किस पोजीशन में लगेगा, इस तरह से ही लगेगा बिल्कुल। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको सोल्डर कर देंगे बैक साइड में अगेन। ये जो ट्रांसिस्टर है ये इसके अलार्म को, बीप जो बज़र होता है ना उसको ड्राइव करेगा। तो इसको यहाँ पर हम सोल्डर कर देते हैं, ओके। और इसके बाद हम यहाँ पर बज़र लगाएंगे। बज़र लगाने से पहले मैं बता दूं कि इस ट्रांसिस्टर के बेस पर एक ये रेसिस्टर लगाना है, ठीक है। तो इधर 100 ओम का रेसिस्टर हम लगा लेंगे। इसके पास में एक और रेसिस्टर की जगह दी है, उसे लगाने की ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। उसको फर्दर डेवलपमेंट में हम बाद में कभी इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि उस पर लगाने के बाद हम क्या किया जा सकता है, ठीक है। फ़िलहाल हमने केवल ये लगाया इधर, और इसको हम सोल्डर कर देते हैं। जो बेसिक कंपोनेंट्स है वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, बाकी जो इसको एक्सटेंड करेंगे हम हायर वोल्टेज पे तब वो कंपोनेंट्स का काम आएगा, ठीक है। यहाँ पर जहाँ प्लस और माइनस लिखा है ना, यहाँ पे ये बज़र लगेगा। ये बज़र में प्लस का ऑलरेडी इंडिकेशन दिया हुआ होता है। तो इसको हम यहाँ पर रख कर सोल्डर कर देते हैं अच्छे से, ओके। चलिए, इसको भी जल्दी से सोल्डर कर देते हैं। तो हमारा ये जो है बज़र भी यहाँ पर फिक्स हो गया, ओके। जो पुश बटन है उनकी वायरिंग हमने अभी कोडिंग में नहीं की, मतलब वायरिंग तो है यहाँ पर, और कोड जो है, कोड अभी उसके लिए डिज़ाइन नहीं, कोड पूरा रिमोट के लिए है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम जो है हमारा RTC लगा सकते हैं, और यहाँ पर पुश बटन से लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे मैं किट में दे रहा हूँ। यहाँ पर इसके एक्सटेंशन के लिए कुछ पिन हेडर्स है, ऑलरेडी ये जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें इस पर कुछ करना ही नहीं है। अब हमें सीधा यहाँ पर ICs लगाना है और 7 सेगमेंट लगाना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर जो है हमारी शिफ्ट रजिस्टर IC जो कि आप देख सकते हैं ये रही 74HC595, इसको इस तरह से लगाना है कि इसका जो कट है वो राइट साइड में रहेगा, ठीक है। ये यहाँ पर हमने लगा दिया, और हर एक इसके आउटपुट पिन के ऊपर एक रेसिस्टर लगेगा, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से रेसिस्टर लगा देंगे, ठीक है। अब हमको 7 सेगमेंट डिजिट यहाँ लगाना है, बहुत ही आसानी से यहाँ लगा के हमने सोल्डर कर दिया, ठीक है। सिंपली आप 3 साइज़ के यहाँ पे 7 सेगमेंट लगा सकते हैं। आपको अगर बड़ा लगाना है तो वो भी आगे आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा। चलिए, तो जैसा हमने ये डिजिट बनाया है ना, पहला डिजिट इस शिफ्ट रजिस्टर के साथ, ऐसा ही कॉपी पेस्ट आपको आगे तक करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है दोस्तों। एक डिजिट हमारा कंप्लीट हो चुका है, और अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर इसके पास में अगला शिफ्ट रजिस्टर लगाना है, ठीक है। सभी ICs का फेस एक तरफ ही रहेगा, है ना, इन सब का कट जो है वो राइट साइड में रहेगा। इसके बाद तीसरी IC, चौथी, पांचवी और ये छठी, ऑल 6 ICs को हमने यहाँ पर फिक्स कर देना है, इनको सोल्डर कर देना है, ठीक है। और ऊपर इस तरह से ये डिजिट्स को सोल्डर कर देना है। डिजिट का लगाते हुए ध्यान रखना हमेशा डॉट नीचे की तरफ होना चाहिए, ठीक है। अगर इसको उल्टा सोल्डर कर दिया तो मैं बता दूँ हाई क्वालिटी PCB इसमें डीसोल्डरिंग के लिए आपको फिर SMD मशीन का यूज़ करना पड़ेगा, इतनी आसानी से डीसोल्डर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो
अभी एक चुटकी बजाते ही मैंने आपके लिए ये पूरा कंप्लीट कर दिया। देखिए इस तरह से हमने सारे सेगमेंट जो है यहाँ पर सोल्डर कर दिए। इसमें बेसिक मिस्टेक्स जो होती है वो बता देता हूँ कहाँ होगी, तो आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी आईसी है, इस आईसी के ऊपर यहाँ पर ये 2 पॉइंट खाली छोड़े हैं रेसिस्टर की जगह पर, ठीक है। ये हमेशा खाली ही छोड़ना है। अगर यहाँ पर कोई रेसिस्टर आपने लगा दिया तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। इसलिए इसको हमेशा छोड़ देना। यहाँ पे केवल 7 आउटपुट्स है तो केवल 7 रेसिस्टर यूज़ करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, केवल 7 रेसिस्टर्स यहाँ लगाना है 7 सेगमेंट को ड्राइव करने के लिए, ठीक है। ओके, एक और मिस्टेक जो हो सकती है वो ध्यान से देखिए। इधर मैं और जूम कर देता हूँ। यहाँ देखिए ये जो पिंस है ये इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ वाला पॉइंट इधर टच नहीं होना चाहिए। ओके, सेम ट्रैक पे हो तो अगर वो टच हो जाए कोई बात नहीं। ये देखिए इधर टच हो जाए कोई बात नहीं, अगर ये इधर टच होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके, तो इस तरह से ये बिल्कुल सही जगह से सोल्डरिंग होनी चाहिए जैसी मैंने यहाँ पर की है। ओके, वो एक ट्रैक से हट के दूसरे ट्रैक पर सोल्डरिंग नहीं जानी चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी हमारे लिए आगे। ओके, तो बस ये बेसिक मिस्टेक्स है जो आप लोग कर सकते हो, तो यहाँ सावधानी रखिएगा। बाकी ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ हमारा पीसीबी रेडी है। हम इसको जो है पावर सप्लाई देकर चेक कर सकते हैं कैसे चलाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लगभग कंप्लीट है, लेकिन हमको यहाँ बीच में डॉट वाली एलईडी लगानी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है कुछ एलईडी साथ में आएगी आपके पास किट में, तो उसको यहाँ लगा लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 एलईडी लगाने की जगह है, लेकिन कोई भी 2 जगह पर हमें एलईडी लगानी है। ये ऊपर नीचे पोजीशन इसलिए दी ताकि आप अगर कभी बड़े डिजिट यूज़ करें या छोटे यूज़ करें तो आप जो है अपनी सुविधा अनुसार जो डॉट जहाँ भी लगाना चाहे वहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर केवल 2 एलईडी यहाँ पर लगानी है, 2 एलईडी जो है अगले 2 डिजिट्स के बीच में लगाएंगे, ठीक है। तो इससे हम यहाँ पर सोल्डर कर देते हैं। बहुत ही सावधानी से आपको सोल्डर करना है, कोई भी टर्मिनल दूसरी जगह जाके कहीं शॉर्ट सर्किट ना करे, इसलिए सावधानी रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर जैसा ये लग गया है, इस एक्स्ट्रा पिन को हम कट ऑफ कर देंगे। ओके ओके, अब यहाँ पर अगले 2 डिजिट्स यहाँ लगाने हैं, अगले 2 डॉट्स यहाँ लगाने हैं, ठीक है। देखिए यहाँ जब लगाते हुए ध्यान रखिएगा, ये जो गोल एलईडी का सिंबल है इसमें नीचे की ओर कट है, तो जहाँ कट है वहाँ पे एलईडी का नेगेटिव लेग यूज़ करना है। ओके ओके, तो यहाँ पर हमने ये चारों एलईडी लगा दिए डॉट वाली, और इनकी पिंस को हम एक्स्ट्रा लेंथ को कट कर देते हैं और ये कंप्लीट हो गई। ओके, अब इसको हम जो है टेस्ट करने के लिए रेडी है। ओके, रेडी दोस्तों, कुछ जंपर्स हमें यहाँ पर लगाने होंगे। देखिए मैं जूम करके बताता हूँ। जहाँ पर ये कॉमन लिखा हुआ है ना, तो हमने कॉमन कैथोड या कॉमन एनोड टाइप के 7 सेगमेंट यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल हम आपको कॉमन एनोड टाइप के दे रहे हैं, ठीक है। तो इस कॉमन को एनोड से मतलब पॉजिटिव से जोड़ देना है। ओके, कॉमन को यहाँ पर जो ऊपर पॉजिटिव है उससे जोड़ देना है, मतलब कॉमन एनोड टाइप के 7 सेगमेंट को हम ड्राइव कर रहे हैं। अगर कॉमन कैथोड करना हो तो कॉमन को नीचे ग्राउंड से जोड़ देंगे हम, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये जंपर लगाना रहेगा। कुछ नहीं, हमें एक छोटा सा रेसिस्टर के, हमने रेसिस्टर कई सारे लगाए हैं ना, उनका पिन जो है वो यहाँ पर लगा देना है। इस तरह से जंपर बना देना है और इसको सोल्डर कर देना है पॉजिटिव और कॉमन के बीच में, इस तरह से। बहुत ही सिंपल है, समझ में आ गया होगा आपको कि कॉमन कैथोड और कॉमन एनोड क्या होते हैं। 7 सेगमेंट्स होते हैं। हम जो है कॉमन एनोड टाइप के यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम कॉमन को एनोड से जोड़ देंगे, ठीक है। और इसको यहाँ पे बैक साइड पे सावधानी से सोल्डर कर देंगे। बहुत ही मेन पार्ट है ये, इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो हमें दिखाई दे रही है कहाँ पर क्या चीज़ सोल्डर करना है, पर ये चीज़ जो है आपको मैन्युअली मैं बता रहा हूँ। ये जंपर यहाँ पर इस तरह से लगेगा, तभी जाके आगे आपके 7 सेगमेंट ड्राइव होंगे, नहीं तो वो नहीं चलेंगे। ओके, तो चलिए एक चीज़ तो ये कॉमन हो गई है ना, कॉमन को हमने नोट से जोड़ दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 3 पॉइंट है। इन 3 पॉइंट में ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इसको लेफ़्ट वाले पॉइंट से हम जोड़ देंगे। यहाँ पर हम कोई स्विच भी लगा सकते हैं, या बाकी आगे फर्दर डेवलपमेंट के लिए हमने इसे रोका था, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। इन दोनों को यहाँ जोड़ने से जो है, नहीं तो ये दोनों ही जंपर अगर नहीं लगाए गए तो आपके आगे का जो सर्किट है वो ड्राइव नहीं होगा, वर्क नहीं करेगा। ओके, तो इस सेंटर वाले को लेफ़्ट वाले से जोड़ना है। थोड़ा सा यहाँ मुश्किल हो रहा है क्योंकि हमने नोड एमसीयू यहाँ लगा रखा है। इसको हटा के आसानी से हो जाएगा, पर चलिए बिना हटाए भी हो गया। ओके, चलिए तो ये यहाँ पर हम यहाँ पर नीचे सोल्डर कर देंगे। बहुत ही आसान था, ठीक है। ये 2 जंपर जो है ये मेन चीज़ है, अगर ये आप भूलते हैं तो आपकी क्लॉक वर्क नहीं करेगी। ओके, तो इसको मैं अच्छे से सावधानी से सोल्डर कर देता हूँ, और इसके साथ ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, पूरा हो गया है हमारा जो है ये वीडियो। और हालांकि अभी पूरा नहीं हुआ है ना, कई सारी चीज़ें फिनिशिंग बाकी है, बॉडी में कैसे फिक्स करना है, एच एंड एवरीथिंग बाकी है। चलिए फ़िलहाल हमारा जो सोल्डरिंग वर्क तो पूरा हो गया है।
ओके, तो अब इसके बाद एक्स्ट्रा पॉइंट को हम यहाँ से कट कर देते हैं। ओके, और अब इसको हम पावर देने के लिए तैयार हैं। चलिए इसको पावर देते हैं। इसको पावर हम पावर बैंक से या फिर मोबाइल चार्जर से दे सकते हैं। डायरेक्ट नोड एमसीयू को पावर देना है। वैसे नीचे हम पावर स्विच भी लगाएंगे बाद में। फ़िलहाल डायरेक्टली हम यहाँ पर नोड एमसीयू को एक यूएसबी केबल से कनेक्ट करके पावर बैंक से पावर दे सकते हैं। ओके, तो चलिए ये हमारा मोबाइल फ़ोन। अच्छा हाँ, एक चीज़, इसको पावर देने से पहले आपको एक हॉटस्पॉट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अपने मोबाइल की हॉटस्पॉट सेटिंग में जाएंगे और वहाँ पर SSID आप देंगे मनमोहन पाल। ठीक है, मतलब आपका जो हॉटस्पॉट है उसका नाम होना चाहिए मनमोहन पाल, M और P कैपिटल, ध्यान रखिएगा। और पासवर्ड में मेरा मोबाइल नंबर है 8989811397। ये सेटिंग आप अपने फ़ोन में ज़रूर कर लें। ठीक है, बाद में आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि आप इसमें खुद अपना आईडी पासवर्ड डाल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो ये बेसिक किट है इसको आपको ऐसे ही ऑपरेट करना पड़ेगा। हॉटस्पॉट में SSID में मेरा नाम और मेरा मोबाइल नंबर आपका पासवर्ड रहेगा, और वो आप अपने हॉटस्पॉट में है जोड़ देंगे और हॉटस्पॉट ऑन कर देंगे। ठीक है, अब ऑन करने के बाद आपका एक बार हॉटस्पॉट ऑन हो जाए मोबाइल का, उसके बाद आप इसको पावर देंगे। ठीक है, एक USB केबल लेंगे और एक पावर बैंक लेंगे और इसके थ्रू आप जो है इस सर्किट को पावर देंगे। हालांकि मैं किट में बैटरीज वगैरह दे रहा हूँ, उसको बाद में जोड़ेंगे। फ़िलहाल चेक करने के लिए हम इसको यहाँ पर इस तरह से देते हैं। तो जैसे ही ऑन होगा यहाँ पर कुछ गार्बेज वैल्यू आपको दिखाई देगी और 2 सेकंड बाद ये इंटरनेट से कनेक्ट होगा और यहाँ पे एग्जैक्ट जो टाइम हो रहा है वो यहाँ पर शो होगा। अभी आपको शायद कैमरा में दिखाई नहीं दे रहा हूँ, मैं थोड़ा डार्क करता हूँ। 21:10 मतलब रात के 9 बज रहे हैं। ठीक है, 9:10 हो रहे हैं। ओके, ये 24 आवर्स में यहाँ पर टाइम डिस्प्ले कर रहा है, मतलब हमारा सर्किट जो है वर्क कर गया बिना किसी ट्रबल शूटिंग के। ओके, तो यहाँ पर 24 आवर में ये दिखाई दे रहा है। अगर 12 आवर में कन्वर्ट करना है तो 2 नंबर का बटन दबाएंगे ये। ठीक है, तो देखिए ये 9:11, ये 12 आवर में कन्वर्ट हो गया है टाइम। और 3 नंबर अगर बटन दबाते हैं तो आप जो है अलार्म के लिए चले जाएंगे। यहाँ पर आप अलार्म टाइम सेट कर सकते हैं। अलार्म बजा के भी बताऊँगा आपको कैसा बज रहा है। देखिए अभी कितने 9 बज रहे थे ना, तो 21, सॉरी ज़्यादा हो गया, पीछे आइए, 21 बज रहे हैं। ठीक है, 24 आवर में ही आपको टाइम सेट करना है। और मिनट्स कितने हो रहे हैं, उप्स मिनट में भूल गया कितने हो रहे थे। चलिए वापस से एक बार टाइम देखते हैं, फिर आपके इधर अलार्म टाइम सेट करेंगे। तो यहाँ पर हम एक नंबर दबाएंगे तो 24 आवर का टाइम दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए 21:11 हो रहे हैं ना, 11 हो रहे, तो हम लगभग 12-13 मिनट यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो 9:13 पर, एक मतलब 21:13 पर हमारा जो है अलार्म बजेगा। अलार्म की साउंड आपको एक बार सुनाना चाहता हूँ मैं किस तरह का बजता है, इसलिए यहाँ पे अलार्म सेट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी अलार्म ऑफ़ करना है तो म्यूट बटन दबाएंगे, ऑन करना है तो नीचे ऑडियो बटन दबाएंगे। ठीक है, अगर AL लिखा है मतलब ये अलार्म ऑन है, और अगर इधर ऑफ़ लिखा है मतलब अलार्म ऑफ़ है। ओके, ये 3 नंबर पे। और 4 नंबर पे देखिए हमारे पास यहाँ पे डेट की फैसिलिटी है। आज की जो डेट है वो है 8 जून 2022। ओके, तो इस तरह से 4 नंबर बटन दबाने पर हमें यहाँ पर डेट डिस्प्ले होगी। ओके, और अच्छा इसमें ब्राइटनेस भी कंट्रोल कर सकते हैं इन डिजिट्स का। यहाँ पर अगर वॉल्यूम माइनस वाला बटन दबाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ब्राइटनेस कम हो गया है। ठीक है, और वॉल्यूम अप वाला बटन दबाएंगे तो इसका ब्राइटनेस बढ़ता जाएगा। ओके, तो इस तरह से डिजिट्स का ब्राइटनेस भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। और भी कई सारे फंक्शन जैसा आप सजेस्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं कोड डेवलप करता जाऊंगा, और इस पूरे किट में कई सारे फंक्शंस हम और आगे जाके ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए तो अभी का करंट टाइम हो रहा है 21:12 और अलार्म भरा था हमने 21:13 का, तो 13 मिनट होते ही अलार्म बजने वाला है। चलिए वेट करते हैं 3 सेकेंड का। ये तो अलार्म टाइम जो है करंट टाइम से जैसे ही मैच होता है तो इस तरह का अलार्म बजना शुरू होगा, बीप बजना शुरू होगा। उसको म्यूट करना हो तो रिमोट का म्यूट बटन दबाएंगे और अलार्म ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये अलार्म काम करता है। अच्छा, हर एक घंटे में भी ये एक सिंगल बीप बोलेगा हमारा सर्किट। ठीक है, जो हमने बजर है ना वो हर एक घंटे में, जैसे अभी अगर 8 बज रहे हैं तो 8 के बाद जैसे ही 9 बजेंगे तो एक बीप आएगी, फिर 10 बजने पर एक बीप, मतलब आवरली इंडिकेशन आएगा। ओके, तो इतना तो क्लियर है। चलिए अब इसको बैटरी से कैसे जोड़ना है वो देख लेते हैं। हमारा सर्किट तो टेस्ट हो गया, अब बैटरी से जोड़ना बहुत ही आसान है, आप जानते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार हम बैटरी और चार्जिंग सर्किट के थ्रू जो है इसको पावर अप करते हैं। देखिए ये हमारी जो है बॉडी है। ठीक है, इस बॉडी में हम यहाँ पर ये USB कनेक्टर लगा देंगे जो इस किट में आएगा।
इसकी मदद से हम बाहर मोबाइल चार्जर जोड़ेंगे और पावर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको आप आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं ना, कौन सा प्लस है कौन सा माइनस। इसमें पावर केबल लगाएंगे और यहाँ पर मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे। अभी हमने जो मोड रखा है ना, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। आप इसी तरह से पॉजिटिव नेगेटिव को निकाल सकते हैं कौन सा है। ठीक है, एक थर्माकोल लेंगे हम। थर्माकोल में यहाँ पे हमने कट दिया है क्योंकि हम यहाँ पे बैटरी फिक्स करेंगे। ओके, और वायर्स को यहाँ जोड़ देंगे इस तरह से, और इसके ऊपर इस सर्किट को फिक्स कर देंगे। इस तरह से हम पूरी जो है ये बना सकते हैं बॉडी। ओके, चलिए देखिए यहाँ पर हम एक स्विच लगा देते हैं। स्विच लगाने से क्या होगा कि हम जो है बैटरी से कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर हम ये स्विच फिक्स करेंगे और सोल्डर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है इस स्विच का जो ट्रैक है, यहाँ पे कोई भी वायरिंग नहीं किया गया है, इसलिए आपको मैन्युअली वायरिंग करके इसको ऑन ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो पॉइंट है इसको सबसे पहले तो सोल्डर कर लेते हैं, फिर आपको बता देता हूँ कैसे इसको हम जोड़ेंगे हमारे बैटरी से। ओके, तो यहाँ हमने स्विच जोड़ दिया। ओके, अब मैं बता दूं आपको, ये चार्जिंग मॉड्यूल है। इस चार्जिंग मॉड्यूल में जहाँ B+B- लिखा है, यहाँ पे बैटरी का प्लस और माइनस कनेक्ट होगा। सिंपल है, चलिए ये जोड़ लेते हैं। ये हमारी बैटरी के दोनों तरफ हमने वायर ऑलरेडी जोड़ रखे हैं, तो यहाँ पर प्लस माइनस हम जोड़ देते हैं। जहाँ पर B+ है वहाँ पे रेड वायर कनेक्ट किया पॉजिटिव का, और जहाँ B- लिखा है वहाँ पर ब्लैक वायर कनेक्ट करेंगे हम इस बैटरी का। ये रहा। ठीक है, बैटरी हमारी जो है यहाँ कनेक्ट हो गई। अब इसके बाद जो आउटपुट है, यहाँ पे आउटपुट में आप देखेंगे एक पॉजिटिव ये है और एक नेगेटिव है। तो ये जो पॉजिटिव है और ये जो नेगेटिव है, ये जाके जुड़ेंगे हमारे नोड MCU की पहली इन 2 पिन से। ठीक है, वोल्टेज इन और ग्राउंड से। तो ग्राउंड तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जहाँ माइनस लिखा है यहाँ तक आ रहा है, तो आप चाहे तो इसको डायरेक्टली जोड़ दें। तो यहाँ पर ये ग्राउंड है, ये जो माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पर हम जो है इस वायर के थ्रू इसको जोड़ देंगे हमारे इस सर्किट में। जहाँ आउट नेगेटिव दिया है ना, यहाँ पर इसको जोड़ देंगे। ओके, और इसके बाद आप क्या करेंगे कि जो पॉजिटिव साइड का है, ठीक है, उसे हम स्विच के थ्रू जोड़ देंगे। स्विच के थ्रू कैसे जोड़ेंगे, आप एक वायर लेंगे और उसे स्विच के सेंटर वाले पे टैपिंग पे यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है, और इसको यहाँ जोड़ देंगे। ओके, अब ये ग्रीन वाला वायर जो है देखिए स्विच के सेंटर में है, तो स्विच के साइड वाला जो पोर्ट है, जो टर्मिनल है, उससे हम यहाँ पर जोड़ देंगे आर्डिनो की पहली पिन पर। सॉरी, नॉट आर्डिनो, नोड MCU की जो वोल्टेज इन की पिन है उस पर जोड़ देंगे। ये हमने लिया और इसे हम यहाँ जोड़ देते हैं। ओके, कंप्लीट है। ओके, तो अब हम जब बटन दबाएंगे तो इसका पावर ऑन हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से इसका पावर ऑन करते हैं। ये बटन दबाया और आप देखेंगे कि क्लॉक तो हमारा ऑन हो गया है, लेकिन टाइम 2 सेकंड बाद आता है। ठीक है, इंटरनेट से। ओके, तो ये टाइम इसमें आ गया है। हॉटस्पॉट केवल टाइम एक बार लेने के लिए, उसके बाद आप ऑफ़ कर देंगे तो अभी टाइम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, 24 आवर में टाइम आ रहा है। 2 नंबर बटन दबाएंगे तो ये 12 आवर्स में टाइम यहाँ आने लग जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस की, ये बीच के डॉट ब्लिंक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इनको कैसे ब्लिंक करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इसे ऑफ़ करते हैं और अब देखिए यहाँ पर मैं जूम कर दूँ आपके लिए, जैसे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमें एक रेसिस्टर लगाना है। ठीक है, और यहाँ पे जो 2 पॉइंट है ना, इनको आपस में शॉर्ट कर देना है। एक रेसिस्टर लगाना, इन पॉइंट को शॉर्ट कर देना है बस, और यहाँ पर ये डॉट्स चलने लग जाएंगे। ये डॉट भी हमने इसलिए यहाँ पर ये जंपर वाला सिस्टम रखा है क्योंकि अगर हायर वोल्टेज आप सेगमेंट चलाएंगे तो हो सकता है आपको हायर वोल्टेज वाले LEDs बीच में डॉट के रूप में लगाएं। तो इसलिए हमने जो यहाँ पर भी जंपर सिस्टम रखा है आगे, यानी कि जितने भी मॉडिफिकेशन इसमें किए जा सकते हैं उनके लिए हमने इसमें यहाँ पर सिस्टम दिए हुए हैं, जिसको हम आगे मॉडिफाई करते रहेंगे। ठीक है, फ़िलहाल हम इसको यहाँ पर शॉर्ट कर देंगे ये वाला। ठीक है, और एक रेसिस्टर यहाँ लगा देंगे। तो ऐसा करने पर जो है हमारा ये डॉट ब्लिंक करने लग जाएगा। ओके, तो ये हमने यहाँ पर 330 ओम का रेसिस्टर लगाया है। ओके, वैसे 100 ओम का भी लगाएंगे तो वो चल जाएगा, लेकिन वो ज़्यादा ब्राइट चलेगा, हम थोड़ा डिम चाहते हैं। तो इसमें आप अपनी इच्छा अनुसार चाहे 100 ओम लगाइए, चाहे 220 ओम, चाहे 330 ओम। फिलहाल मैं 330 ओम का रेसिस्टर इसमें यहाँ पर लगा रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो ऐसा करने पर अब डॉट चल जाएगा। तो यहाँ वाले जो 2 डॉट है इनको भी ब्लिंक करवाना रहेगा। चलिए एक बार ऑन करके देख लेते हैं।
तो ये इस तरह से ये ब्लिंक करेगा। ठीक है, काफ़ी है ब्राइटनेस, इतना डॉट के लिए तो काफ़ी है, क्योंकि हम डिम भी करेंगे ना कभी कभी ब्राइटनेस। ओके, तो अच्छा, इस घड़ी के अंदर हम ऑटोमेटिक ब्राइटनेस सेट वाला सिस्टम भी कर सकते हैं कि जो बाहर की जो लाइट है उसके अकॉर्डिंग इसका खुद का ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन वो आगे फ्यूचर डेवलपमेंट में हम करेंगे। ठीक है, इस किट के अंदर नहीं है वो चीज़, लेकिन किया जा सकता है। सेम किट के ऊपर ही वो सारी सुविधाएं दे सकते हैं। कैसे होगी मैं बताऊंगा आपको। चलिए, तो फिलहाल तो हम इसको यहाँ पर जोड़ देते हैं। यहाँ पर जंपर लगाया हमने, और इस जंपर को भी यहाँ पर सोल्डर कर देंगे, और इसके पास यहाँ पर हमें रेसिस्टर भी लगाना है, वो भी लगा ही देते हैं, और फिर साथ में ये दोनों को सोल्डर कर देंगे। ओके, तो ये यहाँ पर लग गया है। ओके, ठीक है दोस्तों, कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कि इस घड़ी में और क्या क्या फैसिलिटीज़ आप चाहते हैं। ठीक है, ताकि मैं अगला वीडियो जब लेकर आऊँगा तो उसमें कोड को इस तरह से डेवलप कर दें, इसके फ्रेमवेयर को, कि आप जो है इसको सारे जो नए फीचर्स हैं उनको यूज़ कर सकें। अच्छा, अगर आप किट पहले परचेस कर लेते हैं और बाद में हम फैसिलिटी देते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, वो नई फैसिलिटी को कैसे यूज़ करेंगे? बहुत ही आसान है, आपको इसका फ्रेमवेयर अपडेट करना होगा। ठीक है, मतलब जो कोड में दूंगा आपको बाइनरी फाइल, वो इसमें अपलोड करनी रहेगी। वो भी वीडियो के एंड में बताऊँगा कैसे नोड MCU में आप फ्रेमवेयर अपडेट करेंगे। ओके, चलिए, पावर ऑन किया मैंने, और अभी देखेंगे आपकी यहाँ पर हमारी क्लॉक चल गई, बीच के डॉट भी ब्लिंक कर रहे हैं, लेकिन बाहर की लाइट की वजह से ठीक से डिजिट दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैंने थोड़ा डार्क कर दिया कैमरा को। अभी आपको ठीक से टाइम दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे देखिए 2 नंबर दबाने पर 12 डिजिट्स में हमें टाइम दिखाई देगा, और डेफिनेटली 3 नंबर दबाने पर अलार्म टाइम है। और अलार्म टाइम को आप सेट कर सकते हैं अप डाउन बटन से, और लेफ़्ट राइट से मिनट को सेट कर सकते हैं, अप डाउन से आवर को, और अलार्म ऑन और ऑफ़ के लिए म्यूट और ऑडियो बटन का यूज़ करें। ओके, 4 नंबर दबाने पर ये हमको डेट डिस्प्ले करेगा। जब डेट डिस्प्ले करेगा ना, तब ये डॉट कांस्टेंट हो जाएंगे बीच के। ठीक है, जब डेट डिस्प्ले करेगा तब डॉट कॉन्स्टेंटली ऑन रहेंगे, और जब आप यहाँ पर टाइम डिस्प्ले करेंगे तब ये डॉट ब्लिंक करते रहेंगे, और अगर आप अलार्म टाइम सेट करते हैं तो ये डॉट ऑफ रहेंगे। ठीक है, तो आप केवल डॉट की पोजीशन को देखकर ही समझ सकते हैं कि अभी ये कौन से मोड में हमारी क्लॉक डिस्प्ले कर रही है टाइम। ओके, तो यहाँ पर हमारी डेट है, और इसके बाद मैं आपको बता दूं कुछ और इसमें चीज़ें हैं। अगर टाइम कभी ये गलत बताता है इंटरनेट से जोड़ने पर भी, तो सिग्नल बटन दबाएं, उससे वो सर्वर से एक बार टाइम अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो रिमोट में सिग्नल बटन है जिससे इसको अपडेट कर सकते हैं। 1 नंबर का बटन दबाएंगे तो ये मेरी ब्रांडिंग यहाँ शो करेगा, पाल, जो कि मेरा नाम है, मनमोहन पाल। ठीक है, आपका प्यारा मनमोहन पाल। ठीक है, तो चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर किट चाहिए तो आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप पे आप मुझसे इसके करंट रेट्स ले सकते हैं। ठीक है ना, क्या रेट अभी करंट चल रहे हैं इसके, क्योंकि रेट्स जो है वो आप जानते हैं अभी लॉकडाउन के बाद रेट्स बहुत ज़्यादा टाइट हो गए हैं। ओके, तो यहाँ पर हम जो है पूरा क्लॉक हमारा बन गया है, इसको अब इस बॉक्स में फ़िक्स कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ये फ़िक्स कर दिया हमने, ये इस तरह से। इसको जो है हम डबल साइडेड टेप से चिपका देंगे साइड में। ठीक है, फिलहाल इसको हम बाहर वाला जो कनेक्टर लगाया है हमने USB, उससे जोड़ना है। तो कोई ना, इसमें प्लस और माइनस 2 वायर लगे हुए हैं, दिख रहे होंगे आपको। तो इसको हम यहाँ पर 2 वायर सोल्डर करेंगे, और फिर इस वाइट वाले बाहर जो USB कनेक्टर है उससे जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये 2 वायर लिए हमने छोटे से, और इसका रेड जो है पॉजिटिव में जोड़ देंगे, और ब्लैक को यहाँ ऊपर नेगेटिव में हम जोड़ देंगे। ठीक है, सॉरी कैमरा आउट ऑफ फोकस हो गया। ओके, और ये रेड वाला वायर यहाँ जोड़ देंगे, और इसके बाद इन वायर्स को हम लेकर आएंगे कहाँ पर, बाहर जो ये USB कनेक्टर लगा हुआ है ना, इसके पॉइंट पर। इसके पॉइंट को पहचानना मैंने बता दिया था, पॉजिटिव नेगेटिव है ना। तो जो पॉजिटिव है उसको हमने मोड़ा हुआ है, उस पर हम ये रेड वाला वायर जोड़ देंगे यहाँ पर। ठीक है, इस थर्माकोल को भी अभी निकाल लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और अब केवल इन वायर्स को एक बार जोड़ लेते हैं अच्छे से। तो इसके साथ ही हमारा जो है क्लॉक कंप्लीट हो गया है पूरी तरह से। ठीक है, तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर, क्योंकि जो सबसे पहला जो हमारा क्लॉक किट था ना, जिसमें हम मल्टीप्लेक्सिंग से 4 डिजिट बनाते थे, उसमें बॉडी नहीं था। तो आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि जो क्लॉक किट है वो बॉडी समेत बनाए। तो मैंने इस बार सबसे पहले तो सबसे सस्ता बॉडी ढूंढा, और उस बॉडी के अकॉर्डिंग हमने उसी साइज़ का PCB तैयार किया, और PCB में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सके इसलिए 6 डिजिट का क्लॉक तैयार किया। वो टाइम बार बार सेट न करना पड़े, इसलिए हमने इंटरनेट क्लॉक बनाया। ठीक है, ताकि बस एक बार हॉटस्पॉट ऑन किया और टाइम सेट हो गया।
ओके। वैसे इसमें आरटीसी लगाने की फैसिलिटी दी है हमने पीसीबी में, तो आगे आने वाले वीडियोस में हम आपको बताएंगे कैसे आरटीसी के साथ इसको चलाया जाए, ठीक है। तो चलिए, और मैंने बताया कि जितने भी अपडेशन मैं इसमें लेके आऊँगा सारे अपडेशन आपको मेरे ब्लॉग के ऊपर मिल जाएंगे, सबका फ्रीमवेयर फाइल, ठीक है। और फ्रीमवेयर कैसे इसमें जो है ऐड करना है, नया फ्रीमवेयर कैसे अपडेट करना है, वो मैं आपको बताता जाऊँगा वीडियो के अकॉर्डिंग। और अच्छा, वीडियो के लास्ट में बताया भी है मैंने कि कैसे इसमें जो है अपडेट करना है फ्रीमवेयर, ठीक है। हालांकि ये ऑलरेडी प्रोग्राम किया हुआ आएगा, लेकिन हो सकता है कि आपने उस प्रोग्राम किए हुए नोड एमसीयू को कहीं और आपने हाथ से बनाए हुए क्लॉक में जोड़ दिया है। तो आप कोई नया अगर नोड एमसीयू लेके आते हैं तो उसमें भी कोड अपलोड कर सकते हैं, फ्रीमवेयर अपलोड कर सकते हैं, कैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, फ़िलहाल हमने ये बॉक्स में पैक कर दिया और इसे ऑन कर दिया है, और 2 सेकंड बाद ये टाइम लेगा और इस तरह से डिस्प्ले होगा। जब भी ये ऑन होगा 24 आवर में टाइम डिस्प्ले करेगा, ठीक है। अगर आपको 12 आवर में करना है तो आप रिमोट का 2 नंबर का बटन दबाइए, ठीक है। अच्छा, रिमोट में रेड वाला बटन जो है उससे इसको पावर ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सारी फैसिलिटीज़ आप देख ही चुके हैं, कई बार बता भी चुका हूँ मैं। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कमेंट करके बताइए इस किट में आपको क्या क्या फैसिलिटी और चाहिए, मतलब इस कोड में और क्या मॉडिफिकेशन करें कि क्या क्या चीज़ और डिस्प्ले हो सके, ठीक है। वैसे कुछ सुझाव मेरे पास है, इसमें हम जो है स्टॉप वॉच लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक से ज़्यादा अलार्म सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ कुछ और मैं लेकर आऊँगा, और आपके पास और कोई अच्छा आइडिया हो तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि वो चीज़ें भी मैं इसमें लेके आ सकूँ, ठीक है। ये फ़िलहाल हम 6 डिजिट की बना रहे हैं, अगला वीडियो हुआ तो हम 12 डिजिट का बनाएंगे, जिसमें ऊपर डेट और नीचे टाइम रहेगा, ठीक है। सॉरी, ऊपर टाइम और नीचे डेट रहेगा, ओके। और अलग अलग कलर के 7 सेगमेंट्स लगाएंगे उसमें, ठीक है। तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, ओके। तो फ़िलहाल ये क्लॉक कंप्लीट है, इसमें यहाँ मोबाइल चार्जर जोड़कर हम जो है इसकी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। वैसे ये चार्जिंग हमेशा लगाए रखिएगा, क्योंकि हमारी बैटरी से जो है ये ज़्यादा देर बैकअप नहीं दे पाएगा। क्यों? उसका कारण है, टेक्निकली हमारी बैटरी 3.7 वोल्ट की है, और जो दिया जा रहा है इसके इनपुट में, तो 3.7 से जैसे ही वो 3.5 पे आएगी, ठीक है, तो हमारी ये बंद हो जाएगी, ओके। तो हम इसको यहाँ पर कनेक्ट करके रखेंगे, और इसको चार्जिंग भी हमेशा कनेक्ट करके रखें, कोई दिक्कत नहीं, चलता रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन हो उससे हमारी क्लॉक बंद नहीं हो, इसलिए हमने इसमें बैटरी दी है। बैटरी है यूपीएस की तरह ही इसमें काम करी, ठीक है। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए मुझे, ठीक है। और क्या क्या फैसिलिटी चाहिए बताइए मुझे। अगला वीडियो क्या देखना चाहेंगे, 12 डिजिट का क्लॉक या फिर हायर वोल्टेज वाला 7 सेगमेंट क्लॉक, ठीक है। तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ओके। चलिए, तो हम एक बार इसका फ्रीमवेयर अपडेट करना सीख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, मैंने इससे पहले भी इंटरनेट क्लॉक बनाए थे P10 वाला, उसमें फ्रीमवेयर अपडेट करना सिखाया था। चलिए बताता हूँ मैं। इस नोड एमसीयू को हमने निकाला सर्किट से, ठीक है। फिर एक यूएसबी केबल से इसे हम कनेक्ट करेंगे, और इसे हम अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे कनेक्ट करेंगे इसकी लाइट्स ग्लो होगी, मतलब इसको पावर मिल गया है, ये देखिए कनेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक फ़ोल्डर जो है एक जिप फाइल मैं आपको दूंगा मेरे ब्लॉग के ऊपर, है ना। ब्लॉग आपको जो है, ब्लॉग का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के, वहाँ पर आपको डाउनलोड लिंक मिलेगा इस फाइल का, ठीक है। तो इस फाइल को आप एक्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर, जो कि एक फ़ोल्डर के रूप में एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। ये एक्सट्रैक्ट किया हमने, तो एक ये नया फ़ोल्डर आपके सामने अभी अपीयर हुआ है, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर कुछ फाइल्स है, ठीक है। तो ये नीचे वाली जो है ये फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर है, और ऊपर जो है वो फ्लैशिंग फाइल है, ठीक है, फ्रीमवेयर है। तो ये नीचे वाली फाइल को हम ओपन करेंगे, मतलब फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर को हम ओपन करेंगे। ओपन होने के बाद ऐसा दिखाई देगा, यहाँ पे कॉम पोर्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ एज इट इज़ रहने दीजिए, और यहाँ पर ये सेम सेटिंग रहनी चाहिए ना, कोई चेंजेस नहीं करना है। बस यहाँ बिन में जाएंगे, बिन में जाके जो फ्लैशिंग फाइल है हमारी, ये इसे चूज़ करेंगे, ठीक है। देखिए डेस्कटॉप के ऊपर सेम फोल्डर है ना, उसमें रखी हुई फाइल, और अब ये फ्लैश बटन दबा देंगे। ये फ्लैश बटन दबाने के बाद आफ्टर फ्यू लॉन्ग सेकेंड्स, ठीक है, कोड इसमें अपलोड हो जाएगा, बाइनरी फाइल इसमें अपलोड हो जाएगी। और जो भी नई बाइनरी फाइल मैंने अपलोड की है, जो नई फैसिलिटीज़ के साथ है, वो सॉफ्टवेयर आपको मिलता रहेगा। इस क्लॉक में जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स हमेशा रोज़ मिलते रहेंगे, ओके। तो इस तरह से कोड इसमें आप जो है अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ऐसा मैसेज आएगा जैसे अपलोड हो जाएगा, ओके करेंगे, और फिर इसको निकाल कर हम हमारे डेवलपमेंट बोर्ड पर वापस लगा देंगे, ओके। इसे यहाँ पर देखिए बहुत ही सावधानी से, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, इसे मैं सीधा कर दूँ, और इसे यहाँ पर मैं फिक्स कर देता हूँ, ओके। चलिए, पावर इसको मिल गया, और अब हम इसको जो है पावर बटन से पावर ऑन करेंगे, और 2 सेकंड में टाइम ले लेगा इंटरनेट से। हमेशा याद रखिएगा हॉटस्पॉट ऑन रखना है ना, हॉटस्पॉट अगर नहीं होगा ऑन करते वक्त तो ये टाइम नहीं आएगा इसके ऊपर,
ओके, तो इस तरह से ये हमारी क्लॉक बन गई है पूरी कंप्लीट अपने आप में। और देखिए यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी फैसिलिटीज़ है। और ब्राइटनेस तो कम ज़्यादा हम कर ही रहे हैं, और कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट करना हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। 1 नंबर से 24 आवर, 2 नंबर से 12 आवर, 3 नंबर से अलार्म, 4 नंबर से डेट। और हाँ, अगर इसको पावर ऑन ऑफ करना हो तो हमारे पास ऊपर रेड कलर का बटन भी है जिससे हम इसको ऑफ़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अलार्म दबाया, अलार्म अप डाउन से आवर सेट होंगे, लेफ़्ट राइट से इसके मिनट सेट होंगे। अलार्म ऑन ऑफ के लिए म्यूट और ऑडियो बटन का यूज़ करेंगे, ठीक है। पूरा क्लॉक अगर बंद करना है तो ये रेड वाला बटन दबाएंगे, और कभी टाइम अपडेट करना हो तो सिग्नल बटन दबाएंगे, ठीक है। चलिए एक बार ऑफ़ कर देते हैं। रेड वाला बटन दबाया, ये ऑफ़ हो गया। वापस ऑन करने के लिए 1 नंबर बटन दबाएंगे, देखिए फिर से ऑफ़ किया, और अब 2 नंबर बटन दबाऊंगा तो भी ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये क्लॉक काम करता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। लव यू ऑल।